चलो भाई, आगे आ जाओ। फरवरी थोड़ा, फरवरी और इसके तो बस 100 ही पेज है, और ये क्वेश्चन तो पिछले दो एग्जाम में बार बार आ गया। अब क्या करें इस क्वेश्चन का, बताओ। धन्वंतरी पुरस्कार है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आयुर्वेद के क्षेत्र के अंदर ताराचंद जी शर्मा, जो नाड़ी वैद्य है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। तो ताराचंद जी को मिल चुका है धन्वंतरी, और ताराचंद जी को दिन में तारे दिख गए, धन्वंतरी अवार्ड लेकर आ गए महाराष्ट्र के अंदर। बार बार परीक्षा में 2 बार पूछ लिया, अभी पूछा था लाइब्रेरियन के पेपर में, पहले और पूछ लिया गया था। तो ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल। एक बार देखो जी, बार बार देखो, एक बार आ गया, बार बार पूछ रहा है, इंपोर्टेंट है। हाँ जी, इंपोर्टेंट है भाई, है? और मेरा पढ़ाया हुआ 90% तो आता ही है, तुम सबको पता ही है, ठीक है। क्लास घनी चौकी लागे तो घनी चौका लागू थे सगला साथी, मने कर दो शेयर। लास्ट 2 महीने नॉन स्टॉप चलूंगा, बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपने तपस्या में आगे बढ़ चुका हूं, तुम लोग भी शेयर करके आ जाओ। हाँ, बड़े आ जाओ, एक बार और आ सकता है, वापस आ सकता है। 5 इस बार पूछेंगे कि क्या दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र ताराचंद जी को, और मुंबई महाराष्ट्र में 3 बातें याद रख लो। झुंझुनू के हैं आप ताराचंद जी। लोकसभा की याचिका समिति अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वरुण सागर, जो आपकी अजमेर के अंदर जो फॉय सागर झील है, उसका नाम बदल करके वासुदेव देवनानी ने इसका नाम वरुण सागर कर दिया, जो कि एक कृत्रिम झील है, जो है याद रखना राजस्थान की सेकंड अकाल राहत झील है। पहली राजसमंद झील है, अकाल के समय में राजसमंद, और एक इसका भी निर्माण करवाया गया था। फिर देखो यहाँ पर किंग एडवर्ड मेमोरियल है, इसका भी नाम बदल करके महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया। होटल खादिम का नाम बदल करके अजय मेरू कर दिया गया है। जैसा यूपी के अंदर योगी राज में शुरू हुआ था, राजस्थान के अंदर भी, और होना भी चाहिए कि पहले के टाइम के और अंग्रेजों के टाइम के नाम, कुछ पुराने नामों को वर्तमान के नाम परिवर्तन करने चाहिए। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025 एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, उद्घाटन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा, है ना। तो विज्ञान महोत्सव जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। अमृता हाट क्या है सर, देखो आयोजन फरवरी के अंदर होता है, सीकर के अंदर, अर्बन हाट के अंदर। उद्घाटन मंजू बागमार, जो कि महिला बाल विकास राज्य मंत्री है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन मंजू बागमार जो एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, असिस्टेंट, उनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला। इन दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। महिला अधिकारिता विभाग और जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा अमृता हाट सीकर के अंदर आयोजन। नवीन वर्टिकल साइलो, नवीन वर्टिकल साइलो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 13 जिलों के अंदर तरल नत्र जल भंडारण के लिए 3000 के साइलो का लोकार्पण मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा। मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज बढ़ाना। वर्टिकल साइलो का टारगेट है यहां पर कृत्रिम गर्भाधान, है ना, कृत्रिम गर्भाधान, इसको बढ़ावा देना। नक्शा प्रोजेक्ट क्या है सर, देखो नक्शा प्रोजेक्ट फरवरी को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के तहत, हाँ जी, राजस्थान के 10 नगरीय निकायों का ड्रोन सर्वे कराया गया। ड्रोन सर्वेक्षण, देखो क्या है ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड नक्शा प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, ऑनलाइन सारा का सारा लैंड रिकॉर्ड किसमें है, तो ये वो भी ड्रोन सर्वे के द्वारा, यानी कि ड्रोन आपकी जमीन के ऊपर उड़ करके सारा का सारा सब कुछ एकदम चेक ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटलीकृत हो रहा है, ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है, नक्शा प्रोजेक्ट। राजस्थान के कितने नगर निकाय, 10 नगर निकाय। अब 10 में नाम याद करने की आवश्यकता नहीं। भिवाड़ी है, किशनगढ़ है, भिवाड़ी तो कौन से जिले में, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। भिवाड़ी है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़, नाथद्वारा। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन, देखो दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है फरवरी में उदयपुर में आयोजित हुआ, जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान के अंदर, हाँ जी। और विषय भारत एट 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। तो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो उदयपुर में आयोजित हुआ। तो मक्खन क्या निकला गुरुजी,
मक्खन ये निकला उदयपुर। अरे भिवाड़ी है थारे, भर्तहरि नगर राजस्थान का नया जिला है भर्तहरि नगर, उसकी बात हो रहा है। अलवर नाना खैर तो तीजा रहा है, भर्तहरि नगर दिमाग में गांठ बांध लो, अधिसूचना आ चुकी है, उसको भर्तहरि नगर बोलो। नेशनल ई विधान, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन दैट इज नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन दैट इज नेवा 3 फरवरी 2025 को विधानसभा को पेपरलेस बनाया गया, जिसमें 60-40% की भागीदारी सेंट्रल और राज्य सरकार की रही। नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, जिसमें पेपरलेस बनाना विधानसभा को टारगेट है इसका। हाँ जी, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन फरवरी में जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा का सम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित हुआ, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा, और मुख्य अतिथि भजनलाल जी थे। और राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को क क्षेत्र कार्यालय श्रेणी में द्वितीय राजभाषा पुरस्कार, राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बीकानेर को अवार्ड मिलता है। जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित होता है। और आजू गुज्जा, ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा गया, ये एग्जाम में अभी पूछा गया था, पूछा गया था। आजू गुज्जा बाल महोत्सव क्या है? नहीं पूछा क्या? कमेंट करो तो सब साथी, पेपर देखते नहीं हो क्या पिछले? है लखनऊ के लाडे कहेंगे। आजू गुज्जा 22-23 फरवरी को बीकानेर में पहला जो आयोजन किया गया, बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया, ये इसका पहला, इस प्रकार का पहला महोत्सव था। विभिन्न बाल साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी, नेशनल बुक ट्रस्ट, एकलव्य, आदिदेव आदि का यहाँ पर बाल साहित्य किताबों की क्या है, एक प्रदर्शनी है। और ये आजू गुज्जा बाल महोत्सव है जो कि बीकानेर के अंदर अपने आप में पहला है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, बिल्कुल। मरु महोत्सव जो है 9 से 12 फरवरी को, महोत्सव में सीक्वेंस पूछा जाता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कौन सा मनाया जाता है। तो मरु यानी कि जैसलमेर, मरु महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है, और ये फरवरी के अंदर, याद रखना। कहां पर भाई? फरवरी में। 9 से 12 फरवरी डेट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी माई महोत्सव पूछ लिया गया, माई महोत्सव पूछ लिया गया, इस बार जनवरी एंड में आयोजित हुआ था, जबकि फरवरी में आयोजित होता है हर साल। माई महोत्सव भी पूछा गया था, बांसवाड़ा का माही महोत्सव। तो मिस्टर डेजर्ट इसमें धीरज पुरोहित बने, और मिस मूमल है वो आपकी कोमल सिद्ध बनी है और बीकानेर की, और मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत बनी है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, मूंछ प्रतियोगिता में नरसिंह चौहान विजेता, ये ज्यादा याद नहीं रखना है, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह। राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह है, राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह याद रखो रे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस अलंकरण, राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह 24 फरवरी को आरपीए जयपुर के अंदर पुलिस एकेडमी में 8 केंद्रीय गृह मंत्री पदक और 11 अति उत्कृष्ट सेवा मेडल वगैरह दिए गए, जो अपने को याद नहीं करने हैं। अपने को इतना याद रखना है कि राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह कहाँ के? आरपीए जयपुर के अंदर फरवरी में। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की बात करें, इन श्रमिकों के बच्चियों की शादी पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे, और 2 पुत्रियों के विवाह पर 75,000 रुपए, 25,000 की तो ग्रोथ की गई है, वृद्धि की गई है। पहले ये 50,000 थी, अब 2 बेटियों की शादी पर मंडी के जो श्रमिक है ना, 2 बेटियों की शादी पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि 50,000 थी, इसमें 25,000 और जोड़ दिए गए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। श्री अन्न किसान मेला की बात करें, श्री अन्न किसान मेला गुड़ा मालानी आपके बाड़मेर के अंदर है, बालोतरा में नहीं है। श्री अन्न किसान मेला की बात करें तो ये गुड़ा मालानी बाड़मेर के अंदर श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से। हाँ सर, चाय कॉफी नाश्ता ना ना ना, रिदम टूट जाएगा, मत पूछो मुझे। मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, और मेरे गुरु ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है, और मेरे सभी शिष्यों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने वाला है। श्री अन्न किसान मेला आपके बाड़मेर के अंदर अन्न अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद है उसके सहयोग से। बेणेश्वर मेला है वो 8 से 12 फरवरी को डूंगरपुर में आयोजित होते हैं। आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। सोममाही जाखम के संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर नवा टापरा गांव अपने डूंगरपुर के अंदर
शिवरात्रि पशु मेला कहां आयोजित होता है? सीधा सीधा प्रश्न कल्चर में पूछ लिया जाता है कि ये आपका शिवरात्रि मेला करौली के अंदर आयोजित होता है। हाँ, सीधा सीधा कई बार पूछा गया प्रश्न है। हाँ देखो, पशुपालन विभाग द्वारा मनीष शर्मा की हम बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश शपथ ली थी। खैर वो तो बाद में ली थी, अभी तो बढ़ के हो चुके हैं 43। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। इतने जजों के नाम याद नहीं करेंगे। लेटेस्ट 7 जज है, 7 जज हैं लेटेस्ट, जो मैं आप सभी को शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा। अपने को टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की, ठीक है। खुश रहना, मस्त रहना। आगे देखो, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान है वो शिवानंद किरकिरे को मिला है। दैनिक भास्कर के पत्रकार है। द्वारिका प्रसाद है। मनीष शर्मा, छोड़ो मनीष शर्मा को अभी एक बार के लिए कट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे जज हो चुके हैं। फरवरी का करंट पढ़ रहे हैं। शिवरात्रि मेला है फरवरी में, करौली के अंदर आयोजित हुआ। कहां आयोजित होता है शिवरात्रि मेला? बताओ फटाफट, कमेंट करो, इंपोर्टेंट को याद दिलाऊंगा बार बार। सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान जो है वो 29 मार्च 2025 को कोटा से स्टार्ट किया गया। स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम का नाम अभी चेंज करके सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसमें उनकी पकड़ कैसी, इसको चेक करने के लिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये एक प्रोजेक्ट है। रीट के अंदर पूछा जाता है शिक्षा अधिगम के नवाचार के, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, आर के एसएमबी के शैक्षिक नवाचार रीट मेंस में सिलेबस में है, वहां पर आपके पूछा जाता है। अभी इसका नाम है वो सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान। अब मार्केट में किताबें चल रही है तो चल ही रही है, उनके अंदर कोई अपडेट नहीं है कि भाई इसका नाम है सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है, मैंने देखा कहीं वो राजस्थान के स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये वो अलग चीज है। यहां पर स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम आप लोगों को याद रखना है। शिक्षा के बढ़ते कदम, स्कूल में शिक्षा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम बदला गया है, ध्यान रखना, प्रभावी रूप से इसको लागू करना, नाम परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखना। गिव अप अभियान, सबसे पहले गुरुजी गिव अप अभियान का संबंध किससे है ये बताओ। हाँ जी, गिव अप अभियान की बात करें तो दिसंबर 2024 में एनएफएसए के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों का नाम हटवाना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर जो अपात्र हैं उनका नाम हटाने से संबंधित है आपका गिव अप। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 13 लाख लोगों के नाम को हटाना इसमें शामिल किया गया है। किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है, किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट 4 फरवरी 2025 से एग्रीस्टैक योजना के तहत संपूर्ण राजस्थान में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को 4 फरवरी 2025 से लागू। ये 11 अंक की यूनिक आईडी है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की पहल है। पीपीआर रोग टीकाकरण, देखो पेस्टिज रूमिनेंट जो भेड़ बकरी में एक रोग होता है ना, वो राजस्थान का देश में पहला स्थान है। 78% पशुओं का हम इस रोग के अंदर टीका कर चुके हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन प्लस भारत सरकार के सहयोग से इसका निर्माण वही चलाया जा रहा है। सैन्य डेजर्ट, हाँ जी, सैन्य अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन आपके जोधपुर के वायु स्टेशन पर किया गया फरवरी एंड के अंदर। पैराफोर्स मरीन कमांडो ने काफी जनों ने इसमें भाग लिया है। हाँ जी, तो याद रखिएगा सैन्य अभ्यास डेजर्ट हंट। सूर्य नमस्कार, हमने लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सरकारी निजी स्कूल के, तो ठीक है। सांस अभियान की बात करें तो निमोनिया नहीं तो बचपन से ही सांस की बात हो रही है, तो सांस किससे लेते हैं गुरुजी? फेफड़ों से लेते हैं। और निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी है और जीवाणु के द्वारा होती है, याद रख लेना। एनीमिया एक खून की कमी की बीमारी है, एनीमिया मतलब खून की कमी और निमोनिया मतलब फेफड़ों की बीमारी, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखो, सांस अभियान इसी वजह से राजस्थान में शुरू किया गया था 12 नवंबर से 28 फरवरी के बीच में।
राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल जो है वो फरवरी में इसको मंजूरी मिली। कुलपति को कुल गुरु कहा जाएगा और प्रतिकुलपति को प्रतिकुल गुरु कहा जाएगा। इसीलिए तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, कि जहां आप देखते हो कि सर कोटा कुल गुरु बनाए गए, तो हमने सर कुलपति सुना था, लेकिन कुल गुरु बनाया गया। 4 फरवरी से ये मंजूरी दे दी गई थी द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट के अंतर्गत, इन्हें कुल गुरु कहा गया है ना। अपने को पतिवती नहीं बनना है, अपने को बनना है गुरु, ठीक है ना। हाँ, अपने को बनना गुरु, अपने को चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो अब अपने को क्या, यूनिवर्सिटी के जो भी आपके जो हेड है उनको क्या कहा जाएगा, कुलपति नहीं बल्कि कुल गुरु कहा जाएगा, ठीक है। ओके। साइक्लोन अभ्यास की बात करें तो 10 से 23 फरवरी को माजन अब ये फायरिंग रेंज पूछी जाती है। साइक्लोन अभ्यास किया गया था। हम जिस किसी को नहीं पता है, स्कूल में अगर बालक लिख रहा है ना कि सर साइक्लोन अभ्यास क्या है, तो पता है उसको साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है, तो वो बेटा लिखना स्टार्ट हो जाएगा। साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है, चक्रवात मतलब गोल गोल हवा घूमती है और इसमें हम उड़ के चले जाते हैं। तो वो ऐसा ऐसा लिखने वाले बालक भी खतरनाक बालक हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए मेरे शिक्षक भाईगण जो भी है ना, उनको ऐसे आए दिन ऐसे हादसों का सामना करना पड़ता है, उन्हें झटका लगता है शिष्यों के ऐसे ऐसे आंसर का। और तुम लोग तो सब समझदार हो, तो क्या है कि MCQ का पेपर आता है तो तुम वहां टिप्पे मार नहीं सकते, तो सीधा सब पढ़ना पड़ेगा कि साइक्लोन अभ्यास मतलब ये सेना का माजन फायरिंग फील्ड बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया, ठीक है, साइक्लोन अभ्यास। सारस की गणना की गई 11 फरवरी को केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा। हाँ जी, टोटल 79 सारस है केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर। हम बात करें कुल 79 सारस है, और केवलादेव घना पक्षी विहार की बात करें तो 14, और यूपी से लगे सेक्टर में 65 है। मिशन उत्कर्ष की बात करें तो 12 फरवरी 2025 को कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज को बढ़ाने के लिए मिशन उत्कर्ष को शुरू किया गया है। जयपुर, आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, जयपुर जिला जम्बूरी 14 से 18 फरवरी 2025 गोविंदपुरा आपके जयपुर में आयोजन किया गया है इसका, भारत स्काउट और गाइड मंडल के द्वारा। थीम इसका है सशक्त युवा विकसित भारत, जयपुर जिला जम्बूरी। नागौर में जिला स्तरीय डायमंड जुबली स्काउट गाइड का आयोजन था, थीम इसकी ये थी। जयपुर जिला जम्बूरी फरवरी में आयोजित की गई गोविंदपुरा जयपुर में। गैर कानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, हाँ विधेयक जो है ये गैर कानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 धोखाधड़ी प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण है ना, धर्म परिवर्तन करा देना, उससे संबंधित 10 साल तक की जेल, 50,000 रुपए तक का जुर्माना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा विधेयक पेश किया गया। धर्म परिवर्तन इच्छुक व्यक्ति 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा करेगा कि मैं धर्म चेंज कर रहा हूं जी, तो ये घोषणा करना जरूरी है, अन्यथा धर्मांतरण कोई करवा रहा है तो दंड के लिए तैयार रहे। ये एक नया, हाँ जी। स्पोर्ट्स करंट को थोड़ा सा एकदम AK-47 की रफ्तार से चलेंगे। आ जाइए, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का प्रदर्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। आगे देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी को, हाँ, ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुए। कुल 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें, और देखो कुल पदक राजस्थान को 43 मेडल मिले, 15वां स्थान प्राप्त हुआ राष्ट्रीय खेलों के अंदर। और नेशनल खेल अपने आप में उत्तराखंड में आयोजित हुए, अपने आप में बड़ा इवेंट होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। 9 गोल्ड के साथ में 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 43 मेडल ही मिले। वुशु खेल में सर्वाधिक मेडल हमारे 12 गोल्ड आए थे। अब कथन के अंदर दे देंगे कि नेशनल गेम्स के अंदर हमने वुशु के अंदर सबसे ज्यादा मेडल जीते या सबसे कम जीते, व्हाटएवर जो भी, या वुशु की जगह कुश्ती शूटिंग दे देवे, तो तुम लोग तैयार रहना। खिलाड़ी कितने थे, मेडल कितने थे, याद करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा।
6 महीने थोड़ा सा गुमशुदगी का जीवन जीना पड़ेगा। मेरे को देख लो, आप लोगों का एग्जाम है इसलिए घर नहीं गया, ठीक है, चले जाएंगे अगले रक्षाबंधन, चले जाएंगे, क्या हो गया। बचपन से आज तक त्योहार ही तो मना रहे थे, अब जिंदगी में बड़ा काम करने का मौका मिला है माँ सरस्वती ने, तो ऐसे त्याग तो आए दिन करता हूं मैं। आ जाओ हरचरण सिंह। आजकल तो मेरे मम्मी पापा न्यारे कहने लगे मेरे को मदन सर, और मैं कहता हूँ माफ करो मुझे आप इस नाम से क्यों बुलाते हो, नहीं सर के लोग कहते हैं, और मेरे को बड़ा यूं अजीब सा लगता है। मैं फोन करता हूँ, अरे मदन सर, मैंने कहा पहले तो कभी नहीं कहते थे, कि आजकल तेरी बातें कुछ ज़्यादा ही सुनने में आती, लोग ज़्यादा ही, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं, तो माँ बाप हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो मेरे को है ना आप लोगों की तरह कहने लग गए हैं। तो मैं कहता हूँ मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे सर मत भूला करो आप तो आप भी सक्सेस हो जाओ, आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे जल्द ही। चलो भाई 6 बजे से पहले क्लास को कंप्लीट कर देंगे, 7 घंटे में 7 महीने का अपना टारगेट पूरा करने का मेरा जो सपना था वो पूरा कर रहा हूं मैं, ठीक है। आ जाओ। वुशु खेल में सर्वाधिक मेडल मिले हमें शुभम गोरा है, महक है, निकिता है और नीलम है, ये वुशु के खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे देखो हरचरण सिंह ने स्नैच में जो वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है, यहाँ 160 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। गुरुनुदान सिंह है, इन्होंने हर्षवर्धन सिंह ने कलरीपट्टू, एक साउथ की आर्ट है, मार्शल आर्ट, ठीक है, कलरीपट्टू में कांस्य। अन्य मेडल के अंदर अनंतजीत सिंह नरुका का प्रश्न आता है, निशानेबाजी के खिलाड़ी है, याद कर लेना। प्रद्युम्न सिंह है, वो कैनाइंग और कयाकिंग में। पुरुष बीच कबड्डी के अंदर हरियाणा को हराया। रजत चौहान तीरंदाजी के खिलाड़ी है, यह प्रश्न भी आता है। आगे देखो सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की बात करें, सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर सॉफ्ट हॉकी और सब जूनियर नेशनल में गोल्ड जीतता है राजस्थान। पुरुष वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को हराया है। अब कई बार प्रश्न को कठिन देने के लिए यह पूछ लेंगे कि राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराया, हमें एक एक चीज गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान ने किसको हराया, हरियाणा को हराया। अब ये जो था ना कि हरचरण सिंह वाला बच्चा कमेंट करे, हरचरण सिंह ने 160 की जगह 140 किलो ही दे देवे, तो कई बार क्या पढ़ाई से प्यार करना पड़ता है, उठते जागते बैठते खाते पीते बात करते एनी टाइम स्टडी, उस बच्चे का सिलेक्शन श्योर है। पढ़ाई में डूबा हुआ जो है ना, जैसे यूं रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ है ना, जैसे एक प्रेमी अपनी मित्र के प्यार में पागल है, जैसे एक नया नया जो गाय ब्याती है ना, तो अपने खाना पीना कुछ नहीं खाती, अपने बछड़े को प्यार करती, उसे कुछ भी पसंद नहीं है, ऐसा पागलपन जिस दिन आ गया 4-6 महीने में नौकरी लगेगी। मेहनत हद से ज्यादा, है ना, जहां दूसरे थक जाए वहां तुम्हारी मेहनत हो जानी चाहिए डबल। देखो पुरुष वर्ग में हमने हरियाणा को हराया, सब जूनियर वर्ग में हमने हरियाणा को हराया, तो ये सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप है भाई। अनिल कुमार की बात करें तो पुणे में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतते हैं। यहां पर कौन, अनिल कुमार। 52वां मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डर कौन बनते हैं, जयपुर में प्रवीण कुमार जी बनते हैं। मिस्टर राजस्थान बेस्ट पोजर रहीम अंसारी, वो पोज देते हैं ना उस टाइप से, ठीक है, तो रहीम अंसारी बनते हैं, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अच्छे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य फरवरी के, फिर जनवरी लास्ट बचेगा, लौटा रही जो एकदम जोरदार है ना। चलो, राजस्थान राज्य जूडो संघ के अध्यक्ष ये हरीश चंद्र शर्मा है। और बांध सुरक्षा पुनर्वास अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन अभी उदयपुर में आयोजित हुआ था फरवरी के अंदर। देवनारायण जी का 1013वां जन्म दिवस मनाया गया था। हाँ जी, तो ये सवाई भोज आसीन भीलवाड़ा इनका जन्म स्थान भगवान देवनारायण जी का। अभी जनवरी में इनके जन्म सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था देवनारायण जी के जन्म पर, तो ये उनमें शामिल हो गए हैं। अच्छा प्रश्न है देवनारायण जी वाला। कमला मील की बात करें तो ये इनका निधन हो गया है और पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री थी। पहली फिल्म सिटी कहां बनेगी भाई, देखो पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर पाली के अंदर, और कठई और
कठई और सतह अलंकरण की पहली प्रदर्शनी आपके जोधपुर के अंदर मयंक मान सिंह कौल के द्वारा। उंडवा गांव प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अच्छा प्रश्न है, पूछा गया था प्रश्न। क्या पूछा गया था? देखो भाई, ये प्रश्न पूछा गया था। उंडवा गांव जो कि खैराबाद कोटा के अंदर है, बालिका सैनिक स्कूल के लिए जाना जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है खैराबाद कोटा का, ठीक है, याद करिए। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल मिल जो कि कोटा है, वहां से अमोनिया गैस लीक हो गई थी, तो थोड़ी सुर्खियों में थी। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल मिल पूछे तो कहां पर बताओगे? कोटा के अंदर है, ठीक है, ओके। पुलिस कैडेट योजना, तो पुलिस कैडेट योजना प्रत्येक स्कूल में 50,000 रुपए के बजट के साथ में शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 548 विद्यार्थियों का इसके लिए चयन है। पुलिस कैडेट योजना 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को महीने में 2 दिन ट्रेनिंग इसके अंतर्गत शामिल है। बाबा रामदेव पशु मेला आयोजित किया गया जनवरी फरवरी के अंदर। और बाबा रामदेव पशु मेला कहां आयोजित होता है? बाबा रामदेव मेला तो आपके जैसलमेर के अंदर उड़ीसा में, लेकिन बाबा रामदेव पशु मेला पूछे, कल्चर में आता है प्रश्न, नागौर कर देना, ठीक है, बलदेव पशु मेला। अच्छा, शिवरात्रि वाला मेला था वो कहाँ है? कमेंट करो जरा, फटाफट बताओ, आंसर करो। शिवरात्रि वाला जो मेला बताया था वो कहां पर बताया था मैंने? राजस्थान कैडर के एक IAS अधिकारी हैं राजीव सिंह, इनको केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया था। अंटार्कटिका अभियान 25 में शामिल कपिल देव मीणा का संबंध किससे है? अपने राजस्थान से है। तो कपिल देव मीणा का संबंध भाई राजस्थान से। अंटार्कटिका 25 अभियान में शामिल है। गुरुजी अंटार्कटिका कहां है? तो साउथ पोल जो है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वो है अंटार्कटिका। किस में आता है सर? हाँ जी, चपटी रोटी बन गई ये तो। हाँ जी, ये देखो, अंटार्कटिका की बात करें तो साउथ पोल है, आर्कटिक की बात करें तो नॉर्थ पोल है। ये किस में आता है? ये किस में आता है बताओ? ये महाद्वीपों की कैटेगरी के अंदर आता है, ये महासागरों की कैटेगरी के अंदर आता है। तो थोड़ा ध्यान रखो, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है ना, ओके। अगला देखो, राष्ट्र क्या है? पुलिस ज्ञानोत्सव। पुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर, आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। पुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर जो है जवाहर कला केंद्र। अल्पसंख्यक मामलात विभाग निदेशक मातादीन मीणा, याद रखिएगा, निदेशक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक एकीकृत अलर्ट सिस्टम सचेत शुरू किया गया। अब ये सचेत क्या है सर? आपदा प्रबंधन, कोई भी डिजास्टर आए, आपदा आए, उसके अलर्ट करने का एक सिस्टम है जो 3A के सिद्धांत पे काम करता है। अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन पर काम करता है। अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन पर काम करता है। पुलिस ज्ञानोत्सव हो गया, ये अलर्ट हो गया, सचेत हो गया। और प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मदन सिंह राठौड़। और राजस्थान सीनियर महिला हॉकी अजमेर ने जयपुर को हराया है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, ये देखो पहले कुलपति की बात हो रही है, कुलपति नहीं कहना, मेरे को पति नहीं कहना, तो क्या कहे आपको? मुझे गुरु बोलो, गुरु बोलो, क्योंकि एक्ट में सुधार के तहत अब हाँ पति को गुरु कहा जाएगा, कुलपति नहीं कुल गुरु कहा जाएगा, ठीक है। ये पहले की खबर है इसलिए पति लिखा हुआ है। मेरे को पति पसंद नहीं है, मेरे को गुरु पसंद है। गुरु शब्द बोलो, कुल गुरु शब्द याद रखना, ठीक है। 21 का अमेंडमेंट हुआ था थोड़ी देर अगले महीने फरवरी में, तो बताया था तुम्हें। त्रिभुवन जी का नाम याद रखना, त्रिभुवन शर्मा है वो, आपके राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अब ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा और आपका पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां है? कि जोबनेर में। त्रिभुवन शर्मा आया हुआ है, सीधा सीधा प्रश्न कहां है? हाँ प्रियांशु बेटा, ऐसा प्रिंट डालूंगा कि 40-50 पेज 7 महीने का करंट, सिर्फ तुम्हारे रुपए खर्च होंगे। एक साइड में आगे और पीछे, आगे और पीछे का कितना रुपए लेता है प्रिंट वाला? 1 रुपया, तो 50 रुपए लगेंगे, ठीक है। बस 50 रुपए में तो मार्केट में कोई मैगजीन भी नहीं मिलेगी। मैगजीन भी कम से कम 125-150 रुपए तक मिलेगी।
तो मैगजीन से आधी प्राइस में राजस्थान करंट आ जाएगी। मैंने तो देखा है कि मेरी पटवारी की करंट की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली तो कई सारे दुकान वालों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अच्छी बात है, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरा क्यों प्रिंट निकलवाया, धड़ाधड़ बेच रहे, जयपुर में बच्चे ले जाके खरीद रहे, अच्छी बात है, तुम लोगों को भी प्रिंट के लिए भागना ना पड़े। वो भाई साहब जगह जगह वो मेरे पटवार की नेशनल करंट की पिछले 7 महीने का करंट पड़ा है। ठीक है, तो अच्छा लगता है दिल से कि कोई अपनी वजह से 2 रुपया कमा रहा है, अच्छी बात है ना। तो तुम लोगों के भी काम आ जाते, ले आना। अब ये 6 महीने का जैसे मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, ये मार्केट में बैठे जो दुकान वाले हैं ना, वो प्रिंट निकलवा के मदन सर के नोट्स आ गए, ऐसे करके जयपुर में जगह जगह बैठे मिलेंगे तुम्हें, ले आना, उनसे भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें लगे कि मैं पीडीएफ से प्रिंट निकलवा के सस्ते में ले सकता हूँ, 20 30 40 रुपए बचा सकता हूँ, तो पैसे बचा लेना। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, मैं तो किसी को कोई मना नहीं करता। ठीक है, आगे देखो, एरो इंडिया 2025 में राजस्थान के राजेश कजला जो कि सीकर के हैं, अंकित वशिष्ठ जयपुर, ये शामिल हुए। एरो इंडिया जो शो होता है, स्पेशली हम बात करें कर्नाटक के बेंगलुरु वगैरह में, वहां आयोजन किया जाता है एरो इंडिया शो, वहां राजेश कजला और अंकित वशिष्ठ ने भाग लिया। राजस्थान देश का 11वां सर्वाधिक हवाई यात्रियों वाला शहर है, 11वां नंबर है हमारे यहाँ पर, हवाई यात्री बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। रेल बजट 25-26 में राजस्थान को 2 वंदे भारत जो ट्रेनें मिली हैं, जयपुर जोधपुर और जयपुर अहमदाबाद, ये थोड़ा याद रखना। और 4 यहाँ पर अभी थी, अभी तक 4 वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज में टॉप 10 में इमरान खान अलवर के शामिल हो गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज में यहां पर इमरान खान जी शामिल हुए हैं, ये अलवर के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, जयपुर बर्ड फेस्टिवल ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर, जयपुर बर्ड फेस्टिवल ग्रीन पीपल सोसाइटी के द्वारा उदयपुर में। अब मैंने क्या ये नोट्स जो तैयार किए हैं, करवाए हैं, तो उसमें क्या है कि देखो मैंने शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, डैश 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 करके, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि शॉर्ट में बताया गया है, तो वो बड़े बड़े सेंटेंसेस पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस है, वो आपका कहां पर है? ये आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस है आपका जयपुर में। सीधा सा प्रश्न आएगा कि ये आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस या विश्वविद्यालय कैंपस कहां पर स्थापित है? जयपुर के अंदर है। ई व्हीकल प्रमोशन फंड के लिए कितने रुपए भाई? 200 करोड़ रुपए। गुड टच बैड टच कार्यक्रम स्पेशली इन स्कूल्स और स्पेशली इन छोटे बच्चे जो समझते नहीं है ना, उनके लिए है ना, वो चीज है। तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा हरिभाऊ वागड़े ने जेएनवी जोधपुर कुलपति नहीं कुलगुरु बोलो, जो केएल श्रीवास्तव को निलंबित किया है। ठीक है, जेएनयू जोधपुर के किसको कहां का है तो थोड़ा ध्यान रखना, केएल श्रीवास्तव को। सुशील गोस्वामी भारत श्री अवार्ड जो कोविड काल में निशुल्क दवा वितरण के लिए जाने गए थे, उनके द्वारा उनको भारत श्री अवार्ड दिया गया। टाइगर मैराथन का आयोजन अलवर जिले के अंदर किया गया। टाइगर मैराथन का आयोजन अलवर जिले में उमंग 2025 शीर्षक से प्रथम जिला स्तरीय जो मदरसा खेल महोत्सव है वो आपके कहां? जयपुर में आयोजित किया गया, उमंग 2025 शीर्षक के तहत। इस प्रश्न के, इस क्लास के अलावा करंट अफेयर्स राजस्थान का तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मैं तुम्हें इतना दावे से कह रहा हूं। इसके अलावा तुम इधर उधर भटकते हो तो टाइम वेस्ट करोगे। इस क्लास से 80 से 90% करंट आ जाएगा राजस्थान वाला। 4th ग्रेड में तो पूरा आएगा और 2nd ग्रेड में कठिन पेपर आएगा, उसमें भी आपके 10 में से 8-9 क्वेश्चन मिल जाएंगे। शर्त है कि पूरा पढ़ लेना 1 महीने में। ई प्लेज अभियान है वो शिक्षा विभाग के द्वारा 6 से 12 तक के स्कूली बच्चों को नशे से बचाना है ना। ये ई प्लेज प्रोग्राम है, छोटे बच्चों को नशे से बचाना है, स्कूल वाले बच्चे। मिशन लीवर स्माइल है, तो आपका लीवर थोड़ा स्माइल करे, इसके लिए प्रत्येक राज्य के सभी जिला अस्पतालों में इसको खोला जाएगा और राजस्थान देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य है। हाँ जी, राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है जिसमें मिशन स्माइल है, लीवर के लिए विशेष काम।
नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जांच, ठीक है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जांच केंद्र स्थापित किया जाए लीवर के लिए। लीवर स्माइल हो गया राजस्थान के अंदर, ई प्लेज हो गया छोटे बच्चों को नशे से बचाना स्कूल वालों को। और द्रौपदी मीणा जो दौसा की है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला लाख कलाकार बन गई है और फर्स्ट आदिवासी महिला बन गई है। नाम याद कर लेना इनका, द्रौपदी मीणा कहां की है, दौसा की है द्रौपदी मीणा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज कराने पहली महिला लाख कलाकार है। लाख की कारीगरी, लाख का काम, लाख की चूड़ियां, लाख कलाकार, याद रखना द्रौपदी मीणा। प्रवीण प्रजापत की बात करें तो मिलान इटली के अंदर भवई डांस है। अब यह प्रश्न तो राजस्थान कल्चर में आएगा, गुरुजी देखो प्रवीण प्रजापत वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, तुम्हें पता है। तो ये भवई नृत्य जिसे मटका नृत्य कहते हैं, जो गुजरात से आया है, जिसके और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल पारंपरिक कलाकारों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। अस्मिता काला है, पुष्पा व्यास है, रूप सिंह है ना, पढ़ते रहते हो। लेकिन यहां पर लेटेस्ट नवीनतम कलाकार के बारे में पूछा गया जो करंट अफेयर्स में सुर्खियों में है, वो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो वहां पर आपको बताना है भवई कलाकार जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इटली के अंदर जाकर के इस भवई नृत्य को प्रस्तुत किया है, उनका नाम क्या है। प्रवीण है, वो उस काम में बड़े प्रवीण हैं, कुशल हैं, पारंगत है भवई डांसर। भवई के ऊपर क्या मटके रखे जाते हैं, है ना, भवई इसलिए मटका नृत्य भी कहते हैं इसको, याद रहोगे। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी हो गई सुमेरपुर में। अब अखेपुरा गांव जो को भीलवाड़ा को है, बटे बनास नदी ने हाल ही में 14वीं शताब्दी की नायक नायिका की मूर्ति, बनास नदी क्षेत्र से 14वीं शताब्दी की नायक नायिका की मूर्ति मिली। अखेपुरा गांव भीलवाड़ा, अखेपुरा गांव चर्चा में था 14वीं शताब्दी की। लो कर लो बात, 1300 से लेकर 1399, 14वीं शताब्दी कहलाती है। पड़ासला जो को जोधपुर को गांव है, वो पहला गांव बन चुका है जहां 12वीं तक के बच्चों को मोबाइल बैन, शराब ठेका बंद, फिजूल खर्च प्रतिबंध है। पड़ासला में स्कूल में आप मोबाइल नहीं लेकर जा सकते 12वीं तक, ऐसा एक प्रयोग किया गया। तो करंट अफेयर्स की सुर्खियां बन गई, शराब ठेका बंद है, फिजूल खर्ची शादी वगैरह सब बंद है, ठीक है। यूं नहीं कि शादी में ड्रोन चलाओ न, डीजे वगैरह न, सारी चीज़ें खर्चा वर्चा जीमन दस्त रहा है ना, तो ये चीजें। अभिषेक सुराणा है, वो चूरू जिला कलेक्टर है, जिन्हें डिजिटल सखी स्कॉच 2024 अवार्ड दिया गया। चीता कॉरिडोर राजस्थान और किस राज्य के बीच में है? अरे वो तो, हाँ धन्यवाद धनपत सिंह, वो तो बीच में क्या है कि थोड़ा सा ऐसे मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी, अब मेरे को अंदर से पता चला तू जाग मिल्खा, तू है कौन है। तो अभी तो 6 घंटे हुए, अभी 12 घंटे पढ़ा दूं मैं। परसों आ रहा हूं 12 घंटे लगातार, शेर एक बार फिर से दहाड़ेगा तुम सबके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। और मैं तो बच्चों के लिए पागल हूं, इसलिए तो मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, आपको इतना आनंद क्यों आता है, आप इतना पागलपन क्यों दिखाते हो? मेरे मन में भी गुदगुदी होती है जब एक साल में 5-5, 6-6 लाख बच्चे जुड़ गए, अगले 6 महीने में 4 लाख और जुड़ जाएंगे। 1 मिलियन 1.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में ऐसा कोई चैनल नहीं हुआ आज तक के इतिहास के अंदर, कोचिंग जगत की इंडस्ट्री में, कि 1.5 साल में जिसने 1 मिलियन जुड़े, है ना, 1 मिलियन बच्चे जोड़े हो। 1 मिलियन यानी 10 लाख के, है ना, 10 लाख बच्चों का प्यार, वो भी 1.5 साल में। इतना प्यार मिले तो बंदा खाना न खाए, पानी न पिए, दिन रात दौड़ रहे बच्चों के लिए। तो शादी वादी घर परिवार तो बहुत दूर की बात है, तुम लोगों के लिए तो जिंदगी कुर्बान है। हाँ जी, उम्र निकल जाएगी, एक टाइम आएगा फिर कहेंगे टाइम नहीं मिला, क्या करें, बच्चों के लिए थे, टाइम नहीं मिला। तो ठीक है, बुरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, बुरा कुछ नहीं हुआ, रतन टाटा भी तो थे। अच्छा, हर्षित कह रहा है कि ऐसी गुदगुदी हम आपके करते रहेंगे ताकि आप हमारे लिए क्लास लगाते रहो। टाइम नहीं मिला भाई, रतन टाटा की इधर कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मजा आ रहा है, जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो रहा है। कि 1.5 साल के अंदर मेरा टारगेट था ही नहीं, अब बनाए टारगेट। मुझे लग रहा है कि मैं 1.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 500 दिन के अंदर 10 लाख बच्चे
माइंड में आप यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, बहुत दिल में खुशी है, सुकून है। इसके लिए तो मैं खाना तक छोड़ चुका हूँ पिछले काफ़ी दिनों से। खाना इसलिए ज़्यादा तो नहीं छोड़ा, मतलब ठीक है, एक रोटी दो रोटी, एक रोटी दो रोटी किस्तों में खाता रहता हूँ दिन में, सारे दिन पड़ाता रहता हूँ। ये दिनचर्या अगर तुम फॉलो कर लो ना 6 महीने, तुम्हें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो आजो आजो आजो। मेरे से कुछ मोटिवेशन तो मिलता है ना तुम लोगों को। एक बंदा जो सामने लाखों बच्चों को लेके चल रहा है, माँ सरस्वती ने मुझे जो मौका दिया है, तो लाखों बच्चे मोटिवेट हो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मेहनत से आप लोग भी मोटिवेट हो। मेरे जीवन में इतना बड़ा मकसद है आप लोग, और 1-1.5 साल के अंदर ना 10 रोटी खाऊं बेटा तो नींद आवे सीधी, पढ़ा ही नहीं पाऊँ। ठीक है, तो मेरे लाइफ में अंदर तो ये मोटिवेशन है, और अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तो तुम लोग भी घर बार सब त्याग दो और पढ़ाई करो। अगले 6 महीने जम के नौकरी लेनी है। अगला 1 महीना 4th ग्रेड में कम से कम सीट निकाल लेनी है। ठीक है, एटलीस्ट पीडीएफ में नाम देख लो सरकारी नौकरी में। चीता कॉरिडोर राजस्थान और एमपी के बीच में, क्षेत्रफल है 17 किलोमीटर स्क्वायर का, जो राजस्थान में 6000 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 17 नहीं 17,000 है इसको, 17 के का मतलब 17,000 होता है। तो राजस्थान में 7 जिले हैं, हाड़ौती वाले हो गए 4, चित्तौड़, सवाई और धौलपुर। चित्तौड़, सवाई माधोपुर और धौलपुर। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF का जो 1 से 5 फरवरी को जोधपुर में आयोजन किया गया, याद रखना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां एडिशन जोधपुर में 1 से 5 फरवरी को आयोजक इसका रिफ क्लब है, ये याद रखना। पुरस्कार विजेता राजस्थानी भाषा फिल्म प्लॉट नंबर 302 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय है, मारी बींदनी इसके लिए। और हसरत जयपुरी अवार्ड है निस्ता फाजली मरणोपरांत, निदा फाजली मरणोपरांत। नहीं, खाना नहीं छोड़ रहा हूं, समझ नहीं रहे हो तुम लोग। एक्चुअल में होता ऐसा है कि खाने के नाम पे मेरे को 1 रोटी 2 रोटी, 1 रोटी 2 रोटी, उससे ज़्यादा अगर मैं खा लूँ तो मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, एनर्जी पूरी ख़त्म, क्योंकि सारी एनर्जी भोजन को पचाने में पेट पे लग जाती है। ये वैज्ञानिक सत्य है। उस समय आपका ब्रेन काम नहीं करता है, फिर आलस आता है। और अगर वैसे मैं सोता ही नहीं हूँ पूरे दिन में, सुबह के दिन के टाइम में, और सो जाऊं तो मुझे बहुत ग्लानि फील होती है। मैं सो कैसे गया, बच्चों को पढ़ाएगा कौन, क्लास में क्लास कौन लेगा, ऐप में क्लास कौन लेगा, यूट्यूब के प्लान का क्या होगा, टीम को कौन संभालेगा। तो इसीलिए अब जाके ये पता चला कि जिस व्यक्ति के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होता है वो 1 रोटी खाता है, और 1 रोटी दिन में 4-5 बार खा लो यार। ठीक है, तो बड़ा आदमी जब आप बनने जाओगे ना, तब आपको फील होगा, है ना। नौकरी करते करते नहीं, उसके साथ साथ आप और बड़े बड़े काम करोगे, तब आपको फील होगा कि यार वाकई में आदमी को बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, तब जाके नाम होता है। पुरस्कार विजेता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। चलो देखो, ये किठाना गांव सुर्खियों में था। नींद आए तब क्या करें सर, जोर जोर से पढ़े। नहीं, ठंडे पानी से मुंह धो लिया करो, गहरी सांस लेके वापस छोड़ दिया करो 2-4 बार, नींद उड़ जाएगी। अब देखो, ये किठाना गांव अभी और सुर्खियों में था। अब किठाना के हैं जो है जगदीप धनखड़ है, उन्होंने इस्तीफा दिया। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, वो भी किठाना गांव के, तो वो भी याद रखना आपको। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव में इसका चयन किया गया। जगदीप धनखड़ जी का गांव है, सुर्खियों में है। प्रश्न अच्छा है। दवा आपके द्वार योजना, दवा आपके द्वार योजना 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवाई वितरण। वर्तमान में 1688 प्रकार की घर बैठे दवाई उनको प्राप्त हो रही है 60 साल से प्लस वालों को। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 1 फरवरी से 15 मार्च पीएम योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। मेरे प्यारे बच्चों, यूनानी चिकित्सा बग्गी खाना टोंक हाल ही में चर्चा में विषय बनी। यूनानी चिकित्सा पद्धति, यूनानी चिकित्सा विषय आपको याद रखना है। यहां ध्यान रखो, यूनानी चिकित्सा बग्गी खाना। बग्गी खाना कहां से संबंधित है? टोंक। टोंक की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जो सुर्खियों में रही थी, चर्चा में थी। थोड़ा इतना